कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से बोलिए बाकी भाई सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी प्रेमी भक्तजनों का आज की कथा प्रसंग में, आज के हरि चर्चा में आप सभी का प्रेम भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत से कथा चल रही है। प्रथम स्कंद अध्याय द्वितीय यानी दूसरा। सभी प्रेमी भक्तजनों का आज की कथा प्रसंग में, आज की हरि चर्चा में आप सभी का प्रेम भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत से कथा चल रही है। प्रथम स्कंद अध्याय द्वितीय यानी दूसरा अध्याय। इसमें भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य यानी महिमा सुनाई जा रही है। आप सभी से निवेदन इतना है कि तन्मयता से पूरे मन को एकाग्र करके इस कथा श्रवण में सम्मिलित अवश्य होइए और कथा का लाभ पुण्य अवश्य ग्रहण कीजिए। आप सभी की मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करे। सूत जी भगवान कहते हैं सोनू का दृश्यों से प्रकृति के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र, ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ युगादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का दर्शन कराने वाला है। सद्गुणी मनुष्य भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है, भगवान के समीप जा सकता है। यूं कहा जाए कि सत्वगुणी मनुष्य ही भगवान को प्रिय होता है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अभी भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वह उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार से पार जाना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो यद्यप किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना ना करके सप्तगुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। इसलिए हम सभी को सप्तगुण अपने अंदर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सप्तगुणी भगवान विष्णु स्वयं है। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वह धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य
श्री कृष्ण में ही है, वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं, और समस्त कर्मों की परिप्राप्ति भी श्री कृष्ण में ही है, क्योंकि जितने भी हम सबका कर्म होना चाहिए उसका मतलब यही है कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें ऐसा ज्ञान अपने अंदर जागृत करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। तपस्या जो हम आप करते हैं कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए श्री कृष्ण की जिसमें प्रसन्नता हो। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, इसलिए हमें ऐसे तप करना चाहिए। हम लोगों को, आप सभी को ऐसे तप करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। कुल मिला के जो हम सब यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन सब का उद्देश्य मात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। ऐसा कर्म, ऐसा योग, ऐसी भक्ति है हम सबके अंदर, या ऐसा भक्ति, ऐसा कर्म, ऐसा योग, ऐसी तपस्या करते हैं जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, तब वो तपस्या, वो ज्ञान, वो कर्म, वो सत्कर्म, वो सेवा सब सार्थक है, अन्यथा नहीं है। इसलिए हम जो भी काम करें, हम सब मिलकर जो भी काम करें, श्री कृष्ण को याद करके ही करें, ताकि वो कर्म सत्कर्म बन जाए, जिससे उस कर्म के द्वारा, उस योग के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, प्रभु से नित्य प्रतिदिन निवेदन करता हूं, सबके अंदर सद्बुद्धि प्राप्त हो, सद्विचार प्राप्त हो और प्रभु का आश्रय, प्रेम, भक्ति निश्चय प्राप्त हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ सभी का प्यार भरा राधे राधे, सभी को साधुवाद। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।